हेलो दोस्तों, टॉप बेस्ट @45 में आपका स्वागत है। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का टाइटल है एक अनोखी दास्तान। ये कहानी काल्पनिक और स्वलिखित है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरती भरा गांव था। गांव का नाम था मंभावन, जहाँ जाने के बाद मन करता था बस अपना यही घर बसा लूं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में कुछ खुशबू ही ऐसी थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। एक दिन तीज का त्योहार था। मेरे गांव में तीज का त्योहार नहीं मनाया जाता था, क्योंकि मेरे गांव को किसी घटना की वजह से श्राप मिला हुआ था कि कोई तीज करेगा तो उसका भाई मर जाएगा। तो डर से लोग तीज नहीं मनाते थे। मंभावन गांव मेरे गांव बिलसरिया से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां मेरा ननिहाल था। मैं तीज पर नानी के यहाँ अक्सर चली जाया करती थी और तीज पर अपनी ममेरी बहन रिशु के साथ खूब मजे करती थी। मेरी मामी में एक कमी थी, वो लड़कियों को पढ़ाने से बहुत चिढ़ती थी। उन्हें लगता था कि जो लड़कियां पढ़ जाती है वो फिर बाद में माँ बाप को कुछ नहीं समझती। लेकिन रिशु पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। जैसे ही रिशु घर पर पढ़ने की बात करती, उसे डांट फटकार के काम पर लगा दिया जाता। यह देख मुझे बहुत गुस्सा आता और मैंने मन ही मन प्रण कर लिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए रिशु को उसका सपना पूरा जरूर करवाऊंगी। मंभावन गांव का सबसे पसंदीदा त्योहार तीज था। पूरे गांव के लोग इसे धूमधाम से मनाते थे। एक दिन तीज का त्योहार आया और मैं हमेशा की तरह नानी के यहाँ गई और खूब मजे किए। लेकिन इस बार रिशु ने मेरे साथ नहीं मजे किए। मैंने उसे पूरे घर में बहुत खोजा, वो वहाँ कहीं दिखी नहीं। वो दिखती भी कैसे, घर में वो थी ही नहीं। वो छत पर बैठी एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा जो कहीं से उड़ के उसकी छत पर आ गया था, वो उसे ही पढ़े जा रही थी। मैंने उसे देखा तो वो मेरे लिपट के रोने लगी और कहा, मेरी बहन मुझे इस मंदिर ले चलो, इसमें लिखा है कि आप माँ से जो मांगोगे वो सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। क्या पता मेरी भी बिनती माँ सुन ले और मुझे पढ़ने को मिल जाए। मन ही मन सोचने लगी कि रिशु ठीक कह रही है। आज तीज का त्योहार भी है, घर वाले प्रसाद चढ़ाने जाते ही है पास वाले मंदिर में। क्यों न घर वालों से कहे कि चलो आज हम यानी नाना नानी मामी रिशु और मैं प्रसाद चढ़ाने माँ के मंदिर चलते हैं। इससे रिशु की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही होता है, हम सब मंदिर जाते हैं, सब अपनी अपनी मनोकामना मांगते हैं, लेकिन रिशु कहीं और ही खोई हुई थी। वो मांगती है कि हे माँ, कैसे भी मेरा सपना पूरा कर दो, मुझे अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ने की शक्ति दे दो। मंदिर से वापस आते वक्त रास्ते में एक अजीब सी किताब मिलती है, जिसे देखकर रिशु का मन खुश हो जाता है। किताब के कवर पर लिखा था, खोजे एक अनोखी दास्तान। रिशु की आंखों में चमक सी आ जाती है। उसे लगा मानो उसके सपनों का रास्ता मिल गया हो और वो सोचने लगती है, शायद ये मेरे सपनों की दिशा दिखा सकती है। वो किताब लाकर घर पढ़ाना शुरू करती है। हर पन्ने पर एक नया राज था, हर पन्ने पर एक नई कहानी थी और हर कहानी में एक ट्विस्ट था जो उसे आगे सोचने पर मजबूर कर रहा था। एक दिन वो किताब पढ़ ही रही थी, तभी उसको एक पुरानी सी तस्वीर मिलती है। उस पुरानी तस्वीर में एक बहुत पुरानी हवेली बनी हुई थी, जिसमें उसने महसूस किया कि ये हवेली पहले कहीं उसकी कहानी का ही हिस्सा। उसी समय उसने फैसला किया कि वो उस हवेली को खोजेगी। रिशु ने पूरे गांव से पूछा, लेकिन उस हवेली के बारे में किसी को भी नहीं पता था। फिर उसने अपने दोस्त श्याम से मदद मांगी। श्याम भी उसके सपनों को समझता था और वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। मिलकर वो दोनों हवेली की खोज में निकल पड़ते हैं। उनकी खोज उन्हें एक जंगल तक ले जाती है। जंगल का रास्ता बहुत ही रहस्यमय होता है। उस जंगल में बड़े लोग छोटे और छोटे लोग बड़े दिखते हैं। जैसे ही वो अपना कदम जंगल की ओर बढ़ाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। वही एक छिपकली दिखती है। वो उनसे 4 गुना बड़ी होती है और उसके अंडे उससे 2 गुना बड़े होते हैं। यह देखकर डर जाते हैं और पसीने से लथपथ हो जाते हैं। उसी समय वो डर से छिपकली के अंडों पर गिर जाते हैं। तभी छिपकली जाग जाती है और उनको खाने की कोशिश करने लगती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, छिपकली उनके पीछे भागने लगती है और पहले वो उसे एक लकड़ी से मारते हैं, लेकिन वो लकड़ी ही खा जाती है। उसके बाद वो अपनी तलवार से वार करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसी समय में एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उसे अपने बस में कर लेता है। छिपकली चुपचाप अपनी जगह चली जाती है। ये सब देख वो दोनों अचंभित हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, बाबा आपने ये सब कैसे किया, मुझे भी सिखाइए। वो मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने कोई जादू नहीं किया, ये मेरी श्रापित बीबी है। सदियों पुरानी बात है, मेरे खानदान में एक बहुत अमीर परिवार था। उसके घर में हर काम के लिए नौकरानी लगी थी। उसमें एक नौकरानी बहुत खूबसूरत थी।
और बहुत सीधी भी थी। उसकी एक बेटी थी, वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। मालिक अपने लड़के के लिए लड़की खोज रहा था। तभी नौकरानी के मन में आता है, काश मालिक मेरी बेटी से ही अपने लड़के की शादी करा दे तो कितना अच्छा होगा। और ये प्रस्ताव मालिक के सामने रख देती है। तो मालिक उससे एक शर्त रखता है कि यदि वो मेरी बीबी को मार दे तो मैं उसकी बेटी की शादी अपने बेटे से अवश्य करवा दूंगा। वो कहती है, महाराज मेरी बेटी भला मालकिन को क्यों मारेगी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तब मालिक कहता है, ये मेरी सौतेली बीबी है, इसने मुझे अपने जाल में फंसा के मेरी असली बीबी को मरवा दिया, क्योंकि इसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार हो गया था। अब ये किसी दूसरे से प्यार करती है और मेरे बेटे से नफरत करती है। हर पल किसी न किसी तरीके से मुझे परेशान करती रहती है। अब मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन ये सब मेरे बेटे को न पता चले, क्योंकि मेरा बेटा इसको बहुत चाहता है। वो मालिक के कहे मुताबिक शर्त को मान लेती है। अपनी बेटी से कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, बेटा मेरे बदले तुम काम पर चली जाओ। बेटी माँ की बात मानकर मालिक के यहाँ काम पर चली जाती है। बेटी 2-3 दिन तक काम करती है। मालकिन को उसका काम बहुत पसंद आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें तुम्हारी माँ से ज्यादा तनख्वाह दूंगी, आज से तुम ही मेरे घर पर काम करना। वो घर आकर अपनी माँ से ये सब बताती है। नौकरानी की आंखें खुशी से चमकने लगती हैं, मानो कि लड़की की शादी फिक्स हो गई हो। जब लड़की काम पर जाती है तभी पॉइजन की गोलियां बनाकर रख लेती है और कहती है, ठीक 2 दिन और तुम काम पर चली जाओ और मालकिन की कुछ दवाइयां लेती जाओ, वो खाने में मिला के खाती हैं। इन्हें तुम लेती जाना और उन्हें खाने में मिला के दे देना। बेटी अगले दिन जाती है और उन्हें भोजन में वो दवाई मिलाकर अपनी माँ के कहे मुताबिक दे देती है। भोजन करते ही मालकिन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और कुछ ही देर बाद मालकिन मर जाती है। यह देख वो हैरान हो जाती है और उल्टे पैर माँ के पास वापस जाती है। पूछती है, माँ आपने ये सब क्यों किया, वो तो बहुत अच्छी थी, वो मुझे अच्छी पगार देने वाली थी, आपको जरा भी दया नहीं आई। तभी माँ कहती है, बेटा मैं तुम्हारी शादी का प्रस्ताव लेकर मालिक के सामने गई थी। तभी मालिक ने मुझसे एक शर्त रखी कि यदि आपकी बेटी मालकिन को मार दे तो मैं तुम्हारी बेटी का अपने बेटे के साथ ब्याह करा दूंगा। मैंने भी सोचा मेरे पास भी इतने रुपए नहीं है जो मैं तुम्हारी शादी कहीं और कर सकूं, इसलिए बेटी मेरी लाचारी ने ये सब करने को मजबूर कर दिया। तभी ये सब बातें मालिक का बेटा सुन लेता है और श्राप दे देता है कि जैसे ही तुम्हारी माँ ने मुझे मेरी माँ से जुदा किया है, वैसे ही तुम अपनी माँ से जुदा हो जाओ और तुम्हारी माँ एक जंगल में छिपकली बनकर रहे। तब से मेरी बीबी यानी कि तुम्हारी सौतेली माँ इस जंगल में छिपकली बनकर रहती है और मैं इसका पति यानी तुम्हारा पिता इसकी रक्षा के लिए इस जंगल में रहता हूँ। ऋषु और उसका दोस्त श्याम ये सब बातें ध्यान से सुनते हैं। उसी समय उनकी नजर एक हवेली पर जाती है। ये वैसी ही होती है जैसी ऋषु ने बुक में देखी थी। वो इस हवेली के बारे में पूछते हैं तो बाबा उस हवेली के बारे में बताते हैं, ये उसी अमीर आदमी की हवेली है, इसी में मैं रहता हूँ। जैसे ही वो दोनों मतलब ऋषु और उसका दोस्त श्याम उस हवेली में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि एक किताब एक कोने में रखी है। वो उस किताब को पढ़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं, किताब बोल पड़ती है, रुको, इसे पढ़ने से पहले कुछ शर्त पूरी करनी होगी। वो कहते हैं, ठीक है बताओ। बुक कहती है, ऋषु मुझे तुम्हारी सौतेली माँ ने मार दिया था और मुझे यहीं गाड़ दिया, मेरे बेटे से जुदा कर दिया। यदि तुम मेरे बेटे के पास मुझे ले चलोगी तो मैं तुम्हारी माँ को श्राप मुक्त करवा दूंगी और तुम्हारा नाम भी एक अच्छे स्कूल में लिखवा दूंगी। तभी श्याम कहता है, मैं बहुत छोटा था, मेरा परिवार हंसता खेलता परिवार था, मेरे पापा बहुत बड़े आदमी थे, सब उनकी इज्जत करते थे। पापा इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी माँ भी नहीं है, लेकिन मेरा एक बड़ा भाई है, मेरी भी कुछ कहानी आपकी तरह ही है। मेरे पापा ने भी नौकरानी की बेटी से जहर दे के मेरी माँ को मरवा दिया था, कहीं आप ही तो मेरी माँ नहीं है। वो कहती है, मेरे बेटे का नाम मिलन था। उसी वक्त श्याम की आंख में आंसू आ जाते हैं और उस बुक को गले लगा के रोने लगता है। जैसे ही वो उस बुक को गले लगाता है, उसकी माँ प्रकट हो जाती है और हवेली सुंदर से घर में परिवर्तित हो जाती है और छिपकली अपने असली रूप में आ जाती है। सारे लोग खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं और अब ऋषु एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही है।